नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोंडागांव में चुनावी तैयारी को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। पुलिस प्रेक्षक ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण, उचित व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। गरियाबंद में फेल होता दिख रहा समुचित उत्थान के दावे किए फेल। आमा, मोरा और ओड़ के मजदूरों ने किया पलायन। पखांजूर के एक अस्पताल में उजागर हुआ डॉक्टर की लापरवाही। बुखार की दवा मांगने पर देने से किया इनकार। स्वास्थ्य विभाग पर उठे कई सवाल। पखांजूर में नक्सलियों ने युवक के गला दबाकर हत्या। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धमतरी में 3 वाहनों में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। पीडब्ल्यूडी स्टाफ की बताई जा रही तीनों वाहन। मामले के जांच में जुटी पुलिस। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ईवीएम को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया और रायपुर लोकसभा प्रत्याशी वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं और जब कर्नाटक में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में जीतते हैं तो उन्हें ईवीएम पर भरोसा रहता है। देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वे भारत के संविधान के अनुसार है और इसका विरोध करना और उसका मजाक उड़ाना राष्ट्रद्रोह जैसा काम है। अब ये लोकतंत्र का वो अपमान कर रहे हैं। जब कर्नाटक में जीतते हैं तब तो उनको ईवीएम के ऊपर में भरोसा रहता है। जब राजस्थान में जीतते हैं तो ईवीएम पे भरोसा है, हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम पे भरोसा है। तो मैं तो कहता हूं कि देश की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के अनुसार है और उसका विरोध करना, उसका मजाक उड़ाना, ये राष्ट्रद्रोह जैसा काम है। कांग्रेस डूबती हुई नाव है और इसलिए दुर्ग से जो विधायक होते हैं उनको भेज देते हैं नांदगांव, जो दुर्ग से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं महासमुंद, जो भिलाई से चुनाव लड़ते हैं उनको भेज देते हैं बिलासपुर। तो कांग्रेस जो है उनके पास में अब ढूंढने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के समीप आने से चुनावी तैयारियों में लगातार तेजी आ रही है। लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन, डोर टू डोर संपर्क और कार्यालय उद्घाटन जैसे अन्य आयोजन कर रहे हैं और इसी कड़ी में रायपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठकें लेकर उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ले, जहां उन्हें लोकसभा चुनाव संबंधित मार्गदर्शन और जिम्मेदारियां सौंपी गई और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी महिला नेत्रियां समाज में बीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं और समाज में बीजेपी की रीति नीति पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का विशेष महत्व है। धमतरी में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी क्षेत्र में जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील कर रही है, वहीं कांग्रेस के महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू भी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं और इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने उन्हें जिताने का संकल्प लिया और इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गोपाल शर्मा, आनंद पवार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशू चंद्राकर और विधायक ओंकार साहू मौजूद रहे और इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर जवाब भी दिया। देश तो चुनाव है, चुनाव चल रहा है लोकसभा का और हर जिला में पहली बैठक हुई, फिर विधानसभा स्तरीय बैठकें चली। आज धमतरी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन है कांग्रेस के। आज आखिरी विधानसभा स्तरीय आखिरी बैठक है और इसमें
धमतरी विधानसभा क्षेत्र के समस्त कांग्रेसजन, चाहे जोन के हों, सेक्टर के हों, बूथ के हों, वरिष्ठ लोग हैं, प्रकोष्ठ हैं, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसआई, सेवा दल, सारे प्रकोष्ठ, सभी लोग आए हैं और चुनाव की चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान चुनाव कैसे लड़ना, क्या करना, इस टाइप से हमारी चर्चाएं हो रही हैं और पदाधिकारी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। हम लोग संभावित 2 तारीख को भरने का सोच रहे हैं। कल तक तय हो जाएगा कि कब भरेंगे, 2 या 3 ऐसा तय। बालाघाट नगर मुख्यालय में कांग्रेस उम्मीदवार सम्राट सरस्वार के समर्थन में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जिला पंचायत और जनपद सदस्य, सरपंच समेत हजारों की संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए और ये रैली डीजे के धुन पर कांग्रेस उम्मीदवार सम्राट सरस्वार के निवास स्थान से होकर शहर भ्रमण कर स्थानीय तुरकर भवन में संपन्न हुई और इस दौरान पूर्व विधायक हीना कावरे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके और विधायक अनुभा मुंजारे के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी झूठ फरेब की राजनीति कर रही है। जनता और किसानों से किए गए वादों को न तो प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरा कर पा रही है और न ही केंद्र की मोदी सरकार पूरा कर पा रही है। विगत लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव, हर चुनाव में हमारी टीम ने कांग्रेस पार्टी के लिए निष्ठा से काम करने का काम किया है। लेकिन अभी कुछ सालों में देखने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको नजरअंदाज करने का काम कर रही है। हमारे द्वारा लगातार विगत कई वर्षों से जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किए गए और सिर्फ बालाघाट जिले में ही नहीं, बालाघाट जिले से लेकर छिंदवाड़ा हो, जबलपुर हो, भोपाल में जाकर हमने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, ओबीसी वर्ग की मांगों को लेकर लगातार लड़ने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया है उससे बालाघाट जिले का समस्त युवा वर्ग नाखुश है और जिसके कारण बालाघाट जिले के हजारों युवाओं की मांग पर मैं आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म जमा करने यहाँ पे आया। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट अशोक सिंह सरस्वार ने लाल बर्रा ब्लॉक के कृष्ण लॉन में बैठक का आयोजन किया और जिसमें विधायक अनुभा मुंजारे और बाल कृष्ण बिसेन, असीम चौहान और वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ ब्लॉक अध्यक्ष बतादे सेक्टर प्रभारी शामिल रहे। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के पुलिस प्रशिक्षक रामकिशुन ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के तैयारियों के लिए स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर में निर्मित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान के बाद रखे जाने वाले ईवीएम को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित और उनकी निगरानी के लिए सुरक्षित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन मांझी ने संपूर्ण स्थल में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की जानकारी पुलिस प्रशिक्षक रामकिशुन को दी और पुलिस प्रशिक्षक ने निरीक्षण करते हुए सामग्री वितरण, सामग्री मिलान, पार्किंग, स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष आदि की समुचित व्यवस्था की जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस प्रशिक्षक ने स्ट्रांग रूम परिसर में सीसीटीवी कैमरा, मतपेटी वितरण केंद्र व मतगणना स्थल तक बता दें कि सुव्यवस्थित पहुंच मार्ग, साफ सफाई, विद्युत अग्निरोधक यंत्र, पेयजल, शौचालय की व्यवस्था समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के पुलिस प्रशिक्षक रामकिशुन ने बता दें कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के लिए स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर में निर्मित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मतदान के बाद रखे जाने वाले ईवीएम को स्ट्रांग रूम में बता दें सुरक्षित और उनकी निगरानी के लिए सुनिश्चित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर और जिला निर्वाचन
कटनी में पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के आदेश के अनुसार टीकरवारा चेक पोस्ट पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी और इस दौरान एक ट्रक को रोककर चेक करने पर उसमें करीब 15,000 साड़ियां बरामद की गई और साथ ही बता दें जिसकी कीमत 76,82,000 रुपए बताई जा रही है। और वहीं आपको बता दें आचार संहिता लगी होने पर ट्रक में बड़ी तादाद में साड़ियां मिलने से प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी साड़ियों को जब्त कर लिया गया और डीसीपी सीमित को भेज दिया गया और साथ ही पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के आदेश अनुसार टीकरवारा चेकपोस्ट पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चेकिंग की जा रही थी और इस दौरान ट्रक को रोककर चेक करने में उसमें करीब 15,000 गाड़ियां बरामद की गई जिसकी कीमत बता दें करीब जिसकी कीमत 76,82,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आचार संहिता लगी होने और ट्रक में बड़ी तादाद में साड़ियां मिलने से प्रक्रिया पालन करते हुए सभी साड़ियों को जब्त कर लिया गया और साथ ही ओंकारेश्वर में बीते हफ्ते से मगरमच्छ का खौफ जारी है और वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वन विभाग का दल अपनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए वापस लौटा और जिसके बाद नाविक संघ के पूर्व अध्यक्ष कैलाश भवरिया ने शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सोमवती अमावस्या का पर्व आ रहा है जिसमें भारी संख्या में भीड़ होती है और सोमवती अमावस पर ओंकारेश्वर में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं को आगमन होता है और साथ ही सभी पूरी रात भर स्नान ध्यान भजन पूजन करते हैं और अगर शासन प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो उस दिन कोई भी बड़ी घटना हो सकती है और जिसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। 4-5 दिन से हमारे भाई लोग जो घाटों के ऊपर शाम के टाइम में नावों का निरीक्षण करने आते हैं तो इस दौरान क्या है कि मगर का तैरना एक स्पीड का एक अलग ही नजरिया देखने को मिलता है और ऐसी स्थिति को देखकर यहाँ पर बड़ा एक भय सा बना हुआ है क्यों कि तीर्थ यात्री टाइम बे टाइम रात बेरात भी दिन में भी कभी भी आए दिन कभी भी स्नान करने का उनका कोई समय टाइम नहीं होता है और मगर एक खतरनाक जल जीव है जो खतरनाक स्थिति में कभी भी मतलब किसी भी प्रकार से हादसा हो सकता है। जैसे क्या है कि फॉरेस्ट की टीम जो कल आई थी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया गया। हमारा निवेदन ये है कि विशेष रूप से इस बात को गंभीरता से लें और गंभीरता से लेकर इस मतलब विशेष ध्यान दें। जनजातियों के समुचित उत्थान के लिए प्रशासन योजनाओं को धरातल पर उतारने का बता दें कि लाख दावे कर ले लेकिन हकीकत कुछ हो रही है। वहीं आपको बता दें कि जनजाति बहुल पंचायत आमा मोरा और ओड़ के आश्रित ग्राम हथोरा डीह और नगरारा और कुकरार निवासी 50 से भी ज्यादा कमार परिवार के घरों में लटक रहे ताले प्रशासन के दावों की सच्चाई बयां कर रहे हैं। उल्लेखित गांव में ज्यादातर घरों में ताला लटके हैं। काम के अभाव है तो हमन गांव में कमाना पसंद नहीं करे उद्देश्य जाके मन तो जितना जन गए होकर मन के जॉब कार्ड में नाम है नहीं है। जॉब कार्ड में नाम नहीं जुड़े हैं बहुत जन के। कितना आबादी नहीं जुड़े हुए आपके मानी तो ऐसे 20-30 जन ऐसे टाइप के ज्यादा भी है। जॉब कार्ड में नहीं जुड़े आज तक? हाँ। क्या वजह से नहीं जुड़े? बहुत जन ध्यान नहीं देकर जॉब कार्ड जुड़ाए पर भी पंचायत में आके जुड़ाए की कोशिश नहीं करे। तो तुम्हारे पर्याप्त काम है? पर्याप्त काम अभी है। हाँ अभी प्रधानमंत्री वाला वो आवास के बहुत जन इटा बनवाते हैं।
भोजन नहीं तो सरकारी काम है कि नहीं? सरकारी काम नहीं है, नहीं है, नहीं है सरकारी। बिल्कुल नहीं। हाँ, तब मांग करते हो कि नहीं करो? मांग तो करता है हमन। नहीं मिले लेकिन? हाँ, मिलते कि नहीं मिले? नहीं मिला थे काम। इधर से हमारे काम धाम कुछ नहीं है ना, उधर इसी कारण वो उधर प्रदेश गया था हम लोग। कहाँ गए? वो हैदराबाद साइड में गया वो काम करने के लिए, ईट उठाने के लिए। कितना लोग गए? कम से कम ये गांव ने 20-25 आदमी 30 आदमी गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बस्तर लोकसभा के पुलिस प्रशिक्षक राम किशुन द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए कोंडागांव के स्थानीय शासकीय बता दें कि गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम का शुक्रवार को निरीक्षण किया और इस अवसर पर कलेक्टर की तरफ से सभी व्यवस्थाओं के विस्तार से जानकारी दी गई। और इस दौरान पुलिस प्रशिक्षक ने सुरक्षा के बता दें कि तैनात जवानों से कड़ी चर्चा करते हुए निगरानी रखने की बात कही और साथ ही प्रशिक्षक ने कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र का भी अवलोकन किया और इसके साथ ही यहां की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और सीसीटीवी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। अगली खबर पखांजूर से है, जहां शासकीय अस्पताल में बता दें कि बुखार की दवा मांगने पर डॉक्टर ने दवा देने से मना कर दिया और मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ग्रामीण अपनी बेटी के लिए दवा लेने गया था, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर दवा देने से डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने दवा मांगने पर बता दें सीधे मना कर दिया और इतना ही नहीं अस्पताल से निकलने तक को कह दिया और जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भगवान समान माने जाने वाले डॉक्टर इस तरह से रवैया अपनाते हैं तो समाज का कल्याण कैसे संभव है। इस घटना से न केवल क्षेत्र का बल्कि स्वास्थ्य विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के अंतिम छोर ग्राम पंचायत डूंगा में स्वास्थ्य सब हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर और नर्स की मौजूदगी आज तक नहीं हो पाई, जबकि अक्टूबर महीने से हेल्थ सेंटर तैयार है। गांव वालों को अब भी इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस गांव में न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है बल्कि यहां ग्रामीण लंबे समय से शासकीय राशन दुकान की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो इस गांव में अब तक राशन के लिए शासकीय राशन दुकान का संचालन किया गया और न ही हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की उपलब्धता हुई है। खबर पखांजूर से है, जहां छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के पास गढ़चिरौली जिले के पास नक्सलियों ने युवक की गला दबाकर हत्या कर दी और मिली जानकारी के अनुसार भामरा गढ़ आलापल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग में ताड़गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर अशोक तलांडे नामक आदिवासी युवक का शव मिला और मौके पर नक्सल के द्वारा बता दें लिखे गए पर्चा भी फेंका मिला और इस संबंध में नक्सल डीआईजी अंकित गोयल ने कहा कि नक्सलियों द्वारा हत्या की गई है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। धमतरी पीडब्ल्यूडी सब डिविजनल ऑफिसर में बता दें कि ऑफिस में किसी शरारती तत्व ने 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और ये तीनों गाड़ियां स्टाफ की बताई जा रही हैं और जिसमें से एक गाड़ी नई बुलेट एसडीओ मुरलीधर पैकरा की बताई जा रही है और इसके अलावा एक स्प्लेंडर बाइक जो सौरभ गजेंद्र की है और एक अन्य गाड़ी जो आशा बताई जा रही है और साथ ही 3 गाड़ियां जलाई गई। तीनों ही गाड़ियां पीडब्ल्यूडी ऑफिस की पार्किंग में खड़ी हुई थी। इस तरह दिन दहाड़े पीडब्ल्यूडी अधिकारी व कर्मचारी की गाड़ियों को आग के हवाले कर देने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शहर में चल रही हैं। खरगोन में कलेक्टर ने शांति समिति की बैठक की और इस दौरान सभी से आगामी त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई। आयोजन के मंच पर धर्मगुरु कालिका माता मंदिर
पुजारी कमल गुरु, मुस्लिम समाज के हाफिज तैयब, सिख समाज गुरुद्वारा के ज्ञानी पवन सिंह और ईसाई समुदाय सेंट थॉमस चर्च के फादर सुखनंदन मौजूद रहे और रोजा अफ्तार के अजान होते ही आमंत्रित हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक साथ रोजा अफ्तार किया और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए समर्पित इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के बता दें प्रदेश उपाध्यक्ष जाकिर बेकरी ने आयोजन का महत्व बताया। ऐसे में आयोजन से सांप्रदायिक सद्भाव का बड़ा संदेश खरगोन से समूचे मध्य प्रदेश और देश में जाएगा और अनूठे और उत्कृष्ट आयोजन को लेकर शांति समिति के सदस्यों से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। शांति समिति सदस्य अजीजुद्दीन शेख की पहल पर शांति समिति द्वारा आयोजित होली मिलन और रोजा इफ्तार का कार्यक्रम यहाँ जारी है। हमारे साथ में खुद शांति समिति सदस्य अजीजुद्दीन शेख मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। किस प्रकार का आयोजन है, क्या कुछ जानकारी है? अभी कुछ दिनों पहले शांति कमेटी की बैठक कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा जी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें एसपी धर्मराज मीणा जी भी उपस्थित है और उन्होंने ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम और सिख समुदाय के भी पर्व आ रहे हैं और खरगोन में इन पर्वों के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, ऐसा प्रयास सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए और ऐसा सुझाव हमको दें जिससे यहाँ का माहौल सौहार्दपूर्ण रहे। तो बैठक में हमने उसी वक्त कहा कि हम होली मिलन और रोजा अवतार ये दो कार्यक्रम एक साथ कर सकते हैं और अगले दिन गुड फ्राइडे भी है। तो हमने उसी वक्त अपना प्लान बता दिया कि इसमें हम चारों धर्म के जो धर्मगुरु हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मगुरुओं को भी यहाँ आमंत्रित किया है और उनके सानिध्य में यह सांप्रदायिक सद्भाव की बयार बह रही है। जैसा कि जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन चाह रहा था कि सांप्रदायिक सद्भाव की एक बड़ा आयोजन हो, तो उस आयोजन की यहाँ बुनियाद रखी गई है और इस तरह के आयोजन से मैं समझता हूँ कि और खरगोन में ऐसे आयोजन होंगे और यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव पूर्ण रूप से मजबूत होगा। हमारे साथ ये है जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष, हम इनसे बात करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऐसा है, अपना देश प्राचीन काल से धर्म सापेक्ष व्यवस्था में रहा है, परंतु समाज के अंदर धर्म निरपेक्ष व्यवस्थाएं रही है और धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि सभी पंथों के सभी धर्मों के लोग एक साथ उठे बैठे अपना मनोरंजन करें, अपने तीज त्योहार बनाएं। ये इस बात की आवश्यकता है, द्योतक है कि बहुत अच्छा शांति समिति की बैठक में ये निर्णय हुआ और पहली बार इस प्रकार की बात आई, सबने को स्वीकारा भी वहाँ कि ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए और अजीत भाई की पहल पर आज जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है ये सद्भावना को और प्रगाढ़ करेगा, संबंधों को और आगे बढ़ाएगा। इस शुभ अवसर पर मैं सभी लोगों को और होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, अपने पवित्र रमजान महीने की शुभकामनाएं देता हूँ। कल गुड फ्राइडे है, कल ही है ना, गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे की भी सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे साथ में शांति समिति के सदस्य पूर्व विधायक परशुराम डंडीर जी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमने इस शहर को बहुत विभत्स की हालत में भी देखा। बुरे लोग जब आगे आते हैं तो निश्चित ही विभत्सता आती है और जब अच्छे लोग आते हैं तो इस शहर को भाईचारे में भी हमने बदले हुए देखा और ये देखा हमने ईद मुलादवी पर हिंदू लोगों ने स्वागत किया। रामनवमी पे हमारे अजीज भाई बेग साहब और ये सब लोगों ने राम जी की यात्रा का स्वागत किया। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अजीज भाई इस मामले में हमेशा आगे रहते हैं। ये आज जो मिलन समारोह जो हो रहा है ये भी अजीज भाई की देन है कि अजीज भाई ने प्रस्ताव रखा और आज सभी शांति समिति के लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं सभी लोग सौहार्द बनाकर रखें और पर्व त्योहारों की सबको शुभकामना देता हूँ। हमारे साथ में समाजसेवी राजू चावला जी जो कि शांति समिति के सदस्य हैं, खालसा की फौज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल आज हमारे शहर में अजीज भाई के माध्यम से कायम होने जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।